देखिए, केंद्र और राज्य सरकार के कार्य हैं और उनके जो कारनामे हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से टिप्पणी की है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि 2 साल होते को आ रहे हैं, मनरेगा का पैसा नहीं बांटा गया है। केंद्र ने बहुत स्पष्ट कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि सूखा राहत का पैसा अभी तक की ना तो केंद्र ने राज्यों को दिया और जो राज्यों को मिला है वो उन्होंने किसानों तक नहीं पहुंचाया है। बहुत स्पष्ट टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर के कि फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से नहीं चल रहा है। जो शिव प्रताप जी कह रहे हैं, हमारे मंत्री है उत्तर प्रदेश के, कि यहाँ के पास फूड सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया है। हम शिव प्रताप जी से पूछना चाहेंगे, आपके पास इतने गोडाउन ही नहीं है कि वहां के पास फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो रसद आनी है उसको रखने के गोडाउन ही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये कहां से उन्होंने उसको कार्यान्वित कर दिया है, किस तरह से कार्यान्वित किया है, किसको बांट रहे हैं, कौन वो लोग हैं जिनको कि मिल रहा है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस सबसे पहले फूड सिक्योरिटी एक्ट का जहां तक सवाल उठता है, कांग्रेस लेकर के आई है। जो राहुल गांधी भट्टा परसौल में उन्होंने पूरी तरह से किसानों के लिए मदद के लिए रैली की थी। बुंदेलखंड का पूरा पैकेज कांग्रेस ने अपने टाइम पर दिया था। इसलिए कांग्रेस की आप इस बात को नहीं कह सकते कि कांग्रेस को चुनाव के पास याद आया है। अब रही बात केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसका वादा इन्होंने किया था, अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि कुल लागत प्लस 50% जो है वो मिलना चाहिए। जो इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार प्रदान करती है किसानों को, वो तक की अभी तक की जो दिया है वो पिछले ही दिया है, उससे कुछ बढ़ा दिया गया है। गन्ना किसान जो है उनको पैसा मिलने की बात होती है, वो आज तक की उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है निश्चित रूप से किसानों के लिए पूरी तरह से उदासीन हो चुकी है। और केंद्र सरकार की उदासीनता देखनी है तो वानखेड़े स्टेडियम में जिस तरह से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, वहां की उसको हरा रखने के लिए, घास को हरा रखने के लिए, वो अपने आप में दिखाता है कि केंद्र सरकार जो है वो कितनी ज्यादा किसानों के प्रति चिंतक है, कितनी बड़ी और कितना ज्यादा उनको उसकी चिंता है। चलिए, महाराष्ट्र का शिव प्रताप जी ने भी जिक्र किया, इसीलिए विजय बहादुर जी, सूट बूट की सरकार है। बिल्कुल। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में जो तर्क टिप्पणियां की गई, महाराष्ट्र तो उसका एक सिंबल मात्र है। जी। अभिलाषा जी वो एक सिंबल मात्र है, उसको हम किसी तरह से वो नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ आपको ये दिखा रहे हैं कि कितनी चिंता है भारतीय जनता पार्टी को, जिनकी केंद्र में भी सरकार है, महाराष्ट्र में भी सरकार है, पीने का पानी नहीं है और वहां के ऊपर घास हरी रखने के लिए लाखों लीटर पानी जो है वहां के ऊपर छिड़काव किया जा रहा है। ये सिर्फ इनका सिंबल है दिखाने के लिए कि ये सूट बूट की सरकार किसानों के लिए ना कोई चिंता रखती है, ना कोई चिंतन है और ना ही इनको उसकी कोई परवाह है। आत्महत्या करने वाले किसानों के लिए संजय बालियान क्या कहते हैं? कहते हैं कि अब आप आत्महत्या ही कर लीजिए, अपनी समस्याएं आत्महत्या करके ही सुलझा लीजिए। ये संजय बालियान का बयान है। तो वो कितना ज्यादा इन लोगों के दिल में किसानों को लेकर के दर्द है, वो संजय बालियान के इस बयान से स्पष्ट जाहिर होता है।